और यूपी के प्रयागराज में बीजेपी की एक अहम बैठक है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष करेंगे। प्रयागराज से ये बड़ी खबर में अब तक पहुंचा, जहां आज बीजेपी की प्रयागराज में बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता बीएल संतोष करेंगे। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ है। अविनाश, बीजेपी की बड़ी बैठक आज प्रयागराज में होने जा रही है, 2027 को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर आज बीजेपी की जो है प्रयागराज में एक बड़ी बैठक होने वाली है और ये जो बैठक है बीएल संतोष करेंगे, जो महामंत्री है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में काशी क्षेत्र के जो नेता है, विधायक हैं, वो शामिल होंगे और प्रयागराज के जो नेता है वो शामिल होंगे। इस बैठक में 2027 के चुनाव को लेकर एक नई रणनीति बनाई जाएगी। जिस तरीके से जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर भी बैठक में दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से किसके क्षेत्र में कौन से नाम काटे गए हैं, जो वोटर हैं उनके नाम काटे गए हैं या और नाम जुड़ेंगे, जो पात्र है मतदाता है उनके नाम जुड़ना है। तो ऐसे में ये गहन एक बैठक होनी है और इसमें फीडबैक भी लिया जाएगा कि काशी क्षेत्र में किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके से सरकार की योजनाएं है वो धरातल पर पहुंच रही है और भी तमाम जो चीजें होते हैं, संगठनात्मक कार्य जो पार्टी के होते हैं उनको लेकर भी चर्चा करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य साफ है कि इस जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं संगठन में वो और किस तरीके से तालमेल हो रहा है कार्यकर्ताओं के बीच, ये सभी जो ऐसी चीजें हैं उनको उनकी जानकारी लेंगे बीएल संतोष। और साफ है इस बैठक में विधायक भी शामिल होंगे और जो नेता क्षेत्रीय हैं वो शामिल होंगे और काशी क्षेत्र, प्रयागराज क्षेत्र, इस क्षेत्र के सभी लोग शामिल होंगे और सभी लोग जो चीजें हैं बीजेपी में और क्या रणनीति होना है और क्या बदलाव होना है और क्या कुछ चीजें करना है जिससे कार्यकर्ता और जनता और ज्यादा जुड़े। चूंकि 2027 का चुनाव है, इससे पहले साफ है बीजेपी अपने संगठन को पूरी तरीके से और मजबूती की धार देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी के जो संगठन है वो और ज्यादा मजबूत हो। साफ है इस बार बीजेपी की एक नई रणनीति है, नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, नई कमान है और नई प्रदेश की कमान मिलने के बाद अब चूंकि ये बड़ा प्रदेश है, इसमें साफ है कि किस तरीके से लोगों को और कनेक्ट किया जाए बीजेपी से। तो इस बैठक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है एसआईआर की चर्चा और किस तरीके से एसआईआर में जो नाम काटे गए हैं और संगठन में और क्या कुछ होना है और संगठन में क्या कुछ कमियां है, उन चीजों को लेकर इस संगठनात्मक ये बैठक है। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें बेहद ऐसे फैसले हैं वो भी लिए जाएंगे इस बैठक के बाद। जी अविनाश, 2027 में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ बीजेपी फेरबदल भी कर सकती है? देखिए, निश्चित है 2027 के पहले बीजेपी ने जिस तरह से फेरबदल किया, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, चाहे यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हो, जो रणनीति है बीजेपी की साफ है कि इस बार बीजेपी अपने ओबीसी वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत करने के कोशिश में है और प्रयास में है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में निर्णायक रहता है। तो जिस तरह से ओबीसी से ही प्रदेश अध्यक्ष आने वाले कुर्मी समाज के पंकज चौधरी हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इनको कमान सौंपी गई है। ठीक इसके बाद अब संगठन में और कहां पर किसको कौन सा पद देना है, चूंकि सभी जातियों को साधना है। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक के सहारे ही हर एक क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है कि बीजेपी में अभी कौन सा वर्ग जो है, किस क्षेत्र का जो नाराज है उसको जगह दी जाए। तो ये सब चीजें तालमेल बैठाना है और इसी चीज को लेकर ये बैठक हो रही है। इसमें वो जमीनी स्तर के भी कार्यकर्ता शामिल होंगे और जो विधायक है वो भी, चूंकि विधायकों का एक अलग अपना रहता है कि विधायकों की जो है वो सरकार में ठीक तरीके से सुनी नहीं जा रही, उनके भी एक अलग रहती है, तो वो भी अपनी इस बात को रखेंगे। साफ है विधायकों से भी फीडबैक लिया जाएगा कि वो अपनी जनता को किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं और जनता से किस तरीके से मिल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा पंचायत चुनाव है, ठीक इसके बाद 27 का चुनाव है। तो इससे पहले बीजेपी पंचायत चुनाव, इसको एक सेमीफाइनल के तौर पे बीजेपी की अगर इसमें अच्छी मजबूत सीटें निकलती हैं, पंचायत चुनाव में उसके अच्छे रिजल्ट आता है तो साफ हो जाएगा 27 का। तो ये एक सेमीफाइनल है, तो यहीं से बीजेपी पूरी प्लानिंग कर रही है, पूरी रणनीति बना रही है और जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता है उनसे फीडबैक ले रही है और संगठन के तौर पर ये बैठक कर रही है। शुक्रिया अविनाश, आप बने रहे हमारे साथ।